स्वागत है आपका YouTube चैनल एजुकेशन मास्टर में। मैं डॉक्टर फखरुद्दीन, इस्लामिया डिग्री कॉलेज देवबंद सहारनपुर से आज आपके सामने प्रश्नोत्तर श्रृंखला की इस 7वीं कड़ी के अंतर्गत डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के एक विषय शांति शिक्षा एवं सतत विकास के मुख्य प्रकरण तनाव एवं शांति या आंतरिक शांति और योग, जिसमें आपके सामने योग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और यह एक ऐसा सामान्य विषय है जो सामान्य ज्ञान के प्रश्नों पर भी आधारित है। इसके केवल डीएलएड के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे जो कि 21 जून को मनाया जाता है, और अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और इस इमेज में आप देख सकते हैं योगा की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, ये हमारे स्वास्थ्य को सही रखने के लिए, हमें स्वस्थ रखने के लिए कितनी महत्वपूर्ण सिद्ध होती हैं। आगे देखते हैं, प्रश्नों को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 लिया गया है कि योग शब्द किस भाषा की किस धातु से लिया गया है। तो इसका उत्तर है कि योग शब्द संस्कृत भाषा की युज धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है जोड़ना। अर्थात योग जो शब्द है उसका अर्थ होता है जोड़ना, यानी कि एक क्रिया को दूसरी क्रिया से जोड़ना। तो यहाँ पर इस चीज को यहाँ जोड़ने से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है कि योगासन शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो इसका उत्तर है कि योगासन शब्द योग तथा आसन दो शब्दों से मिलकर बना है, और जिसका अर्थ है योग करने हेतु उचित आसन, यानी कि वह स्थान, वह आसन, वह पीठ जहां पर हम बैठ करके योग कर सकते हैं। तो उस स्थान को यहाँ पर कहा गया योग करने हेतु उचित आसन, उसको यहाँ पर कहा गया है योगासन। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ कि योग के संबंध में महर्षि पतंजलि का कथन लिखिए। तो ये आपको पता होना चाहिए, और इसके माध्यम से आपके सामने योग का जो उद्देश्य है वो भी निकल करके आएगा कि वो है योगाश्चित वृद्धि निरोध, अर्थात चित्त की वृत्ति को रोकना ही योग है। यानी कि जो हमारा चित्त है वो हमें अलग अलग विषमताओं और कमियों और अभावों से घेरे रहता है, और जब हम उसका निरोध करते हैं, उसको रोकते हैं, उसका रोकथाम करते हैं, तो उस क्रिया को ही योग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ, जिसमें कहा गया है, पूछा गया है कि महर्षि वशिष्ठ के अनुसार योग क्या है। तो महर्षि वशिष्ठ जो बहुत प्रसिद्ध ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने योग के बारे में कहा है कि संसार सागर से पार होने की मुक्ति की युक्ति ही योग है। यानी कि ये जो संसार है, इस संसार को पार करने का, इस संसार से अपने आप को बचाने का, विषमताओं से बचाने का, अंधविश्वासों से बचाने का जो मुक्ति का मार्ग है उसे ही योग कहा जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ, जिसमें पूछा गया है कि योग में मोक्ष को प्राप्त करने के लिए किस तत्व पर अधिक बल दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर एग्जाम में आता है ये कि योग में मोक्ष को प्राप्त करने के लिए तत्व ज्ञान पर अधिक बल दिया गया है। और ये तत्व ज्ञान क्या है कि ये तत्व ज्ञान वह एक प्रक्रिया है जिसमें हम जो दार्शनिक होते हैं, लेखक होते हैं, वो लोग ईश्वर के बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में, इस संसार के बारे में विचार करते हैं, विचारते हैं, इसके बारे में मनन करते हैं, और ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस संसार को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसी को ही तत्व ज्ञान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ, जिसमें पूछा गया है कि जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किस ज्ञान की अधिक आवश्यकता है। तो इसका उत्तर है कि जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शुद्ध या विवेक ज्ञान की अधिक आवश्यकता होती है। यहाँ पे जीवन के उद्देश्यों के बारे में बात की गई है, तो उसके लिए जरूरी है कि विवेक ज्ञान को बढ़ाया जाए। इससे आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ कि शुद्ध या विवेक ज्ञान से कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है। तो विवेक या शुद्ध ज्ञान से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आत्मज्ञान का तात्पर्य यह है कि जब हम अपने आप को जानने लगते हैं, अपना आत्म मूल्यांकन करने लगते हैं, अपने आप को समझने लगते हैं, अपने कमियों और दोषों को जानने लगते हैं, इसी को यहाँ पे आत्मज्ञान के नाम से जाना जाता है। यानी कि नाउ दाई सेल्फ, जैसा कि सुकरात ने कहा है, नाउ दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो,
उसी को यहाँ पर कहा गया है कि जब व्यक्ति पूर्ण विवेक ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो इसका अर्थ यह है कि वह आत्मज्ञान की पराकाष्ठा को पूरा कर रहा है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ के आत्म ज्ञान को योग दर्शन में क्या कहा गया है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है कि आत्मज्ञान को योग दर्शन में प्रज्ञा कहा गया है। आगे देखते हैं प्रज्ञा क्या क्या अर्थ है। प्रज्ञा यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर एग्जाम में आ जाता है और खासतौर से डीएलएड की परीक्षाओं में और जो अलग अलग शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए यह यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर आपके लिए बनाया गया है जिससे आप सही और एक सटीक ज्ञान यानी कि वस्तुनिष्ठ ज्ञान को आप यहाँ पे प्राप्त कर सके और किसी भी प्रकार के आपके माइंड में संशय ना रहे। इसीलिए यहाँ पे एक एक बिंदु को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उठाया गया है। तो देखिएगा कि प्रज्ञा का अर्थ है आत्मदृष्टि द्वारा सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि जो व्यक्ति की आत्मदृष्टि होती है, अपनी एक विवेक होता है, अपना एक समझ होती है, उसके माध्यम से सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि खुद अपने आप प्रयास करके, अपना संधान करके, इस समाज का संधान करके, इस संसार का संधान करके अपने आप स्वयं सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना ही प्रज्ञा कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि योग दर्शन में योग क्रिया के कितने प्रकार बताए गए हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत सामान्य प्रश्न, और ये भी अक्सर प्रश्न एग्जाम में परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि इसमें इसका उत्तर है कि योग दर्शन में योग क्रिया के 8 प्रकार बताए गए हैं। अगला प्रश्न है कि योग दर्शन में योग क्रिया के 8 प्रकारों को क्या नाम दिया गया है। तो इसका उत्तर है कि योग दर्शन में योग क्रिया के 8 प्रकारों को अष्टांग योग का नाम दिया गया है। अष्टांग योग, इसको सामान्य रूप से सभी विद्यार्थी जानते हैं, सभी प्रशिक्षु इसके बारे में जानते हैं कि अष्टांग योग योग का एक महत्वपूर्ण आधार है। बिना अष्टांग योग के योग अपने आप में अधूरा है। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 पे कि अष्टांग योग के अंगों के नाम बताइए। जो इसका उत्तर है कि अष्टांग योग के अंगों के नाम निम्न प्रकार हैं। इनको आप इसी क्रम में याद रखिएगा कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। ये 8 क्रम इसी क्रम में, यानी कि पहला जो अष्टांग योग है वह है यम और अंतिम है समाधि, और इसी क्रम में ये आगे बढ़ते हैं और इसी को प्राप्त करके व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है, संसार को जान लेता है, आत्मज्ञान के माध्यम से इस संसार की जो व्यवहारिकता है इसको समझ लेता है। आगे देखते हैं, ये आपके सामने एक इमेज के माध्यम से जो अष्टांग योग की पूरी प्रक्रिया है इसको यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है यामाज, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की तरफ कि अष्टांग योग के प्रथम 2 अंगों यम एवं नियम का संबंध किससे है। तो इसका उत्तर है कि अष्टांग योग के प्रथम 2 अंग यम एवं नियम का संबंध आचार संबंधी अभ्यास से है। आचार संबंधी अभ्यास यानी कि जो हम आचार करते हैं, व्यवहार करते हैं, आचरण अपनाते हैं और अपने आप को एक स्पष्टता, अपने आप में एक स्पष्टता दिखाने का प्रयास करते हैं, उसी को यहाँ पे आचार संबंधी अभ्यास से लिया गया है और इसका संबंध है यम और नियम से। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ कि इसमें पूछा गया है कि अष्टांग योग के अंग प्रत्याहार का संबंध किससे है। तो अष्टांग योग के अंग प्रत्याहार का संबंध इंद्रिय निग्रह का उपाय करने से है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ कि अष्टांग योग के अंग धारणा, ध्यान एवं समाधि का संबंध किससे है। तो इसका उत्तर है कि अष्टांग योग के अंग धारणा, ध्यान एवं समाधि का संबंध मानसिक तथा आध्यात्मिक साधनाओं से है। यानी कि जब व्यक्ति एक उच्च स्थान को प्राप्त कर लेता है जहाँ पर वह दुख और सुख की सीमाओं से परे हो जाता है और अपने मानसिक स्तर होता है उसको बनाए रखता है, उसमें विचलित नहीं होता है, तो उस जो स्थान है, वो जो आसन है, उसको यहाँ पर नाम दिया गया है मानसिक एवं आध्यात्मिक साधन या साधना। आगे देखते हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया है। तो इसका उत्तर है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार
जो ये प्रारंभिक 5 योग के यानी कि अष्टांग योग हैं, उनको सम्मिलित रूप से बहिरंग योग कहा गया है या कहा जाता है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 की तरफ जाते हैं। इसमें पूछा गया है कि अष्टांग योग के अंग धारणा, ध्यान एवं समाधि को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कि अष्टांग योग के अंग धारणा, ध्यान एवं समाधि को सम्मिलित रूप से अंतरंग योग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8 की तरफ को आते हैं। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है कि यम का अर्थ लिखिए। अब यहाँ पे अलग अलग जो अष्टांग योग के अलग अलग भाग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इनके बारे में आपको बताया गया है। यम का अर्थ है चित्त को स्थिर रखने का प्रमुख मार्ग। चित्त को स्थिर रखने का प्रमुख मार्ग, इसको यम कहा गया है। और यहाँ पे आप चित्त के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यम की क्रिया प्रारंभ होती है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 19 में कि यम के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो यम के प्रमुख प्रकार हैं, ये भी आपको बहुत याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है कि यम का जो प्रमुख प्रकार है वो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये वो सिद्धांत हैं, ये वह प्रकार हैं, ये वह जीवन शैली है जो कि व्यक्ति अपनाता है, और जब वह उनको अपना करके अपने जीवन को व्यतीत करता है तो समाज में कहीं ना कहीं वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में अपना स्थान प्राप्त कर लेता है। इसको जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी जी, जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनका पालन करके व्यक्ति श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेता है, अपने जीवन स्तर के उच्च जीवन स्तर पर पहुंच जाता है। आगे देखते हैं कि नियम के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। यह प्रश्न संख्या 20 है जिसमें पूछा गया है आपसे। तो इसका सही उत्तर है कि नियम के प्रमुख प्रकार हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ को, जिसमें पूछा गया है कि आसन का क्या अर्थ है। तो आसन का अर्थ है कि शरीर को विशेष मुद्रा में रखना, इसको आसन कहा गया है। प्रश्न संख्या 22 की तरफ को बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि प्राणायाम का अर्थ बताइए। तो प्राणायाम का सही अर्थ है कि श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करके उसमें एक क्रम लाना, यानी कि जो श्वास लेने की प्रक्रिया है उसको कंट्रोल करना और उसमें एक निश्चित क्रम लाना कि किस प्रकार से सांस को लेना है, किस प्रकार से सांस को रोकना है और किस प्रकार से सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि इसके माध्यम से जो मन है, जो हमारा चित्त है, वह शांत हो जाता है और जो हमारे फेफड़े हैं, लंग्स हैं, वो स्वस्थ हो जाते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ को बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है कि प्रत्याहार से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है कि इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाना। इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाना, यानी कि जो इधर उधर की विषमताएं हैं, जो विचलनशीलताएं हैं, जो अंधविश्वास हैं, उन सब से अपने मस्तिष्क को हटा करके उन्हें मन के वश में रखना ही प्रत्याहार है। यानी कि जो इंद्रियां हैं ये मनुष्य के विवेक को विस्तृत करने का प्रयास करती हैं। तो इस प्रत्याहार के माध्यम से हम या व्यक्ति बाह्य विषयों से अपने आप को हटा करके उन्हें मन के वश में रख सकता है। इसी को यहाँ पर प्रत्याहार कहा गया है। अगले प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं कि समाधि की पूर्व अवस्था का नाम बताइए। तो समाधि की पूर्व अवस्था का नाम है ध्यान। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसीलिए मैंने आपको कहा कि इन जो अष्टांग योग है, इसके जो 8 प्रकार हैं, इनको इसी क्रम में आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं कि योग का एक उद्देश्य बताइए। तो योग का उद्देश्य है कि चित्त अथवा मन को स्थिर रखना। तो ये 5 प्रश्न आपके सामने इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आए हैं और यहाँ पे मैंने योग दर्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पूरा करता हूँ। मैं एजुकेशन मास्टर डॉक्टर फखरुद्दीन और आपसे एक निवेदन है आप सभी से कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।